माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि कैसे C++ में ऑपरेशंस परफॉर्म कराया जाता है। मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम दिया था घर से बनाने के लिए। दो प्रोग्राम दिए थे मैंने आपको बनाने के लिए। एक प्रोग्राम दिया था राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स, दूसरा प्रोग्राम था राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 5 नंबर्स। जिन बच्चों ने बना लिया था वो भी देखिए, जिन बच्चों को अभी चीज़ें समझ में नहीं आई वो दोबारा से देखिएगा एक बार। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स, कैसे हम 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई का प्रोग्राम C++ में बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों ने बना लिया है वो भी देखेंगे और जिन बच्चों को नहीं बना पाया या कुछ दिक्कत रही है वो भी एक बार देखिए। जैसे आप लोगों को पता है C++ में प्रोग्राम को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल लगाते हैं। तो आपने सबसे पहले C++ की हेडर फाइल लगाई, कौन सी, हैश इंक्लूड iostream.h। आपने हेडर फाइल लगाई है हैश इंक्लूड iostream.h। आपको पहले से पता है C++ की हेडर फाइल है ये। उसके बाद दूसरी हेडर फाइल आप लगाते हैं हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों हेडर फाइल लगाने के बाद आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं void main से। उसके बाद नेक्स्ट आप लगाते हैं void main। ये सारे स्टेप्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अब हमें सोचना है कि हमें प्रोग्राम बनाना क्या है। हमारा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स। हमें 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना है C++ में। तो 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें 3 न्यूमेरिक वेरिएबल्स लेने होंगे। तो हम 3 न्यूमेरिक वेरिएबल ले रहे हैं, मान लेते हैं A, B और C। इन तीनों न्यूमेरिक वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन से एक आउटपुट आएगा, एक रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को हमें किसी चौथे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होगा। तो इसलिए हम एक फोर्थ वेरिएबल ले रहे हैं अपनी तरफ से। मान लेते हैं हमने उस वेरिएबल का नाम रखा M, अपनी मर्जी से। मैं पहले बता चुका हूं, वेरिएबल्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक, अब हमें इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को इनपुट कराना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। मैसेज दिया आपने सी आउट एंटर ए नंबर। फर्स्ट मैसेज आ गया आपके पास, एंटर ए नंबर। इसके बाद वो जो भी नंबर आप यूजर इनपुट करेगा उस नंबर को हमें किसके अंदर स्टोर कराना है, ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। तो हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे ए। ठीक उसी तरीके से हमें दूसरी वैल्यू इनपुट करानी है, दूसरा नंबर इनपुट कराना है। तो हम दूसरे नंबर के लिए मैसेज देंगे सी आउट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक, जिस तरीके से हमने ए में वैल्यू इनपुट कराई थी ठीक उसी तरीके से हम बी में वैल्यू इनपुट करा लेंगे। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से हम एक थर्ड वैल्यू इनपुट कराएंगे, क्योंकि हमें 3 नंबर इनपुट कराने हैं। तो हम इसी तरीके से थर्ड नंबर इनपुट कराएंगे सी आउट एंटर थर्ड नंबर। जो थर्ड नंबर होगा वो हम कहां स्टोर कराएंगे, हम सी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। तो हम लिखेंगे सी इन, किस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है, सी वेरिएबल के हमने अंदर थर्ड वैल्यू इनपुट करा ली। हमने 3 वैल्यूज इनपुट कराई हैं, फर्स्ट वैल्यू ए के अंदर, सेकंड नंबर बी के अंदर, थर्ड नंबर हम सी के अंदर इनपुट करा रहे हैं। तीनों न्यूमेरिक वैल्यूज आपके पास आ गई होंगी ए, बी और सी के अंदर। अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, हमने वो वेरिएबल लिया है m। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे m इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन b मल्टीप्लिकेशन c। इस तरीके से तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर स्टोर कराएंगे, आप m के अंदर स्टोर कराएंगे, क्योंकि आपने m वेरिएबल लिया है मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए। अब रिजल्ट हमारा किसके अंदर स्टोर हो चुका है, रिजल्ट हमारा m वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। इस जो भी रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हमें आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए फिर हम मैसेज देंगे सी आउट रिजल्ट इक्वल टू किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही है, m। तो यहां लिख देंगे m। दिखाई दे रहा होगा आपको, रिजल्ट इक्वल टू m। लास्ट में गेट ch लगाएंगे, प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम 1 बाय 1 वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास
दो वैल्यूज थी तो हम दो बार सी आउट सी इन सी आउट सी इन, हमारे पास तीन थी तो हम तीन बार सी आउट सी इन। अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हमें इनपुट करानी होंगे तो हमें बार बार सी आउट सी इन सी आउट सी इन हर वेरिएबल के लिए एक मैसेज देना पड़ेगा। उस मैसेज को जो वैल्यू रन टाइम पर यूजर इनपुट कराएगा वो इनपुट वैल्यूज को हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होगा। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ रहे हैं वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए। जैसे यहाँ तो तीन थे तो तीन के लिए हमें 6 लिखने पड़ रहे हैं स्टेटमेंट्स, एक सी आउट एक सी इन। अगर हमारे पास ज्यादा वैल्यूज होंगी या ज्यादा वैल्यूज हमें इनपुट करानी होंगी तो हमें ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को या इन सभी स्टेटमेंट को हम डबल स्टेटमेंट में भी कंबाइन कर सकते हैं, एक साथ स्टेटमेंट में कंबाइन किया जा सकता है। कैसे, इस चीज को समझिए। हम सारे स्टेटमेंट यहां से मिटा देंगे, समझिए मेरी बात। हमने क्या किया, हमने टोटल 6 स्टेटमेंट लिखे थे 3 वैल्यूज इनपुट कराने के लिए। अब हम सिर्फ 2 स्टेटमेंट से ही कितनी भी वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं। वो कैसे इनपुट कराएंगे ये समझिए। हम यहां पे लिखेंगे सी आउट, मैसेज देंगे एंटर 3 नंबर्स, तीनों वैल्यूज एक साथ इनपुट कराएंगे। फिर लिखेंगे सी इन, फर्स्ट वैल्यू जिस वेरिएबल के अंदर इनपुट करानी है उस वेरिएबल का नाम मान लेते हैं ए, जो आपने लिया है वेरिएबल ए के अंदर। सेकंड वेरिएबल, जो सेकंड वैल्यू जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं उस वेरिएबल का नाम बी, और जो थर्ड वैल्यू इनपुट कराना है जिस वेरिएबल का नाम सी। तो इस तरीके से हम एक साथ भी सारी वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं और वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। हमें बार बार सी आउट सी इन लिखने की जरूरत नहीं है। हम दो ही स्टेटमेंट्स में कितनी भी वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं एक साथ। जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कैसे रन कराते हैं आपको पता है, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे आप। जैसे कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे आउटपुट स्क्रीन बन के मान लेते हैं ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है। ये क्या है, आपकी आउटपुट स्क्रीन है। आपने रन कराया, कंट्रोल F9 प्रेस हुआ। जैसे कंट्रोल F9 प्रेस किया आपका प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है आपको पहले से पता है। प्रोग्राम आपका वॉइड मेन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इंट ए बी सी और एम। मैं आपको पहले बता चुका हूं वेरिएबल्स क्या करते हैं, मेमोरी में ब्लॉक एलोकेट करते हैं। तो आपको टोटल कितने ब्लॉक बनेंगे, जितने वेरिएबल्स आपने एलोकेट लिए होंगे, डिक्लेयर किए होंगे, उतने ही ब्लॉक्स मेमोरी में एलोकेट होंगे। जैसे यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, तो आपके मेमोरी में कितने ब्लॉक बनेंगे, टोटल 4 ब्लॉक्स बनेंगे। मैं यहाँ ब्लॉक्स बना दे रहा हूं, ए बी सी और एम। ये समझते रहिए मेरी बात को। ए बी और सी टोटल वेरिएबल कितने थे, 4। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही ब्लॉक्स कंप्यूटर की मेमोरी में एलोकेट होंगे। ठीक, इनके अंदर कैसी वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं, जैसा इनका टाइप होगा। इनका टाइप कैसा है, इनका टाइप इंटीजर टाइप का है, इसलिए हम इनमें न्यूमेरिक वैल्यूज को इनपुट करा पाएंगे। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आए, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इस लाइन से क्या हुआ, मेमोरी में ब्लॉक बन गए। इस लाइन पे मैसेज लिखा हुआ है सी आउट एंटर 3 नंबर्स। तो मैसेज क्या है, ये लाइन क्या काम करेगी, ये लाइन आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज देगी। क्या मैसेज देगी, एंटर 3 नंबर्स। जो भी आप जिस तरीके से आपने लिखा होगा ठीक उसी तरीके से, जैसा आपने यहां लिखा होगा ठीक वैसा ही मैसेज आपके आउटपुट स्क्रीन पे यहां पर डिस्प्ले होगा। अब इस मैसेज को देख के आपको क्या पता लग रहा है, इस मैसेज को देख के आपको ये पता लग रहा है कि हमें 3 वैल्यूज इनपुट करानी है कोई भी। तो मान लेते हैं हम 3 वैल्यूज हमने दी, 1 2 और 3। 1 एंटर प्रेस किया, 2 एंटर प्रेस किया, 3 एंटर प्रेस किया। तो हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई, 1 2 और 3। उसके बाद इस लाइन पे आएंगे सी इन, कंपाइलर इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे देखेगा जो फर्स्ट वैल्यू होगी, पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, तो वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, वो ए के अंदर स्टोर कर देगा, जो पहला वेरिएबल आप यहां डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर। तो यानी फर्स्ट वैल्यू आपने दी 1, तो 1 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा ए में। तो ए में क्या वैल्यू आ जाएगी आपके 1। जो दूसरा वेरिएबल है, जो दूसरी वैल्यू आप देंगे, तो दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो यानी 2 किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा बी के अंदर जाके। तो 2 किसमें स्टोर हो गया, बी में। जो थर्ड वैल्यू आप देंगे तो वो थर्ड वैल्यू थर्ड वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी, यानी 3 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जाके सी में स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ए की क्या वैल्यू है, अगर आप 1 2 3 दे रहे हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 2 और सी की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। तो इस तरीके से तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन कर चुका है यूजर। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए इस वाली लाइन पे, यहां से क्या हुआ, ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी, यानी तीनों में मल्टीप्लिकेशन हुआ, 1
2 और 3, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ, रिजल्ट कितना आ गया? रिजल्ट आ गया आपका 6। ये 6 वैल्यू किसके अंदर असाइन होगी? ये 6 वैल्यू असाइन होगी किसके अंदर? m के अंदर। ये बात समझ लीजिए, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करा देता है। तो राइट साइड में क्या वैल्यू आ गई आपकी? 6 किस में आ गया? m। तो m के अंदर क्या वैल्यू आ गई आपकी? m के अंदर वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन पे लिखा है रिजल्ट इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं सी आउट लिखा है, तो सी आउट क्या काम करता है? आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कराता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? आउटपुट स्क्रीन पे क्या मैसेज आएगा? रिजल्ट इक्वल टू। जैसा आप यहाँ पे लिखेंगे ठीक वैसे ही लिखा होगा, रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू लिख के आएगा। उसके बाद लिखा है m। तो m की जो भी वैल्यूज होगी, m की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है 6। तो इस तरीके से आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं आप, और एक साथ वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं। आपको अलग अलग वैल्यूज इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक प्रोग्राम और दिया था, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 5 नंबर्स। अब आप जो प्रोग्राम बनाएंगे, आपने बनाया होगा 1 by 1 इनपुट करा के, लेकिन अब आप जब बनाएंगे तो आप एक साथ 5 नंबर्स इनपुट कराएंगे और फिर ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक हो गया। मैं इसका प्रैक्टिकल सेशन भी अपलोड करूंगा, आप अपने आप से करके देखिए। कोई दिक्कत आए कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।